अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री है हमारे पास न्यू बुक 2025 की, इसका चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला लेक्चर है जिसमें हम आज चैप्टर के नेम को मतलब इसको समझेंगे और एक डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर का जो नाम है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तभी आप आगे मतलब पढ़ पाएंगे कि कैसे इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। जी, तो चैप्टर का नेम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि मैटर की जो है हमारे पास स्टेट के मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो हमने स्टेट्स बेसिकली एग्जिस्ट करती है इसकी वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मोस्टली मैटर जो है इन स्टेट में पाया जाता है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और वह जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मीन इसका मास हो और वो जो है वो जगह घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसे हम मैटर कहते हैं। आगे जो है हम फॉर्म ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो स्टेट हैं ये किस बेस पे बनाई गई हैं। देखें ये अरेंजमेंट जो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी अरेंजमेंट पे ये जो फॉर्म्स हैं, ये स्टेट है, ये बनाई गई हैं, ठीक है। सॉलिड के अंदर हमें पता है कि सॉलिड क्या होता है, हार्ड होते हैं। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, मीन ये थोड़ा मूव कर पाते हैं। और गैस के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा ही दूर होते हैं, इनके दरमियान बहुत सी फ्री स्पेसिस होती हैं, मीन कहीं कहीं इनका मॉलिक्यूल होगा, इनके अंदर फ्री स्पेसिस होती हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड के अंदर जो होता है वो ये होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी स्पेस होती है, एक दूसरे के साथ जो है ये कोलिजन कर पाते हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक होंगे एक दूसरे के साथ, इनके दरमियान कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे फेज को मीन ऐसी स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ये था जो चैप्टर का हाफ नेम है स्टेट ऑफ मैटर। अब पता चल गया स्टेट ऑफ मैटर का। नेक्स्ट में है फेज चेंज। अब फेज चेंज एक अलग टर्म है, इसको भी डिस्कस करते हैं। फेज चेंज, सबसे पहले तो आपको फेज का पता हो। फेज किसे कहते हैं, मीन जो उसकी हालत होती है मैटर की। जैसे कि फेज कितने फेजेस होते हैं, या तो मैटर होगा हमारे पास सॉलिड फेस में, या तो होगा लिक्विड फेस में, या फिर वो गैशियस फॉर्म में। सॉलिड की एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये मार्कर पड़ी है तो ये इसकी सॉलिड की एग्जांपल है। लिक्विड में वाटर आ जाता है, जैसे अल्कोहल हो गया, और ऐसे कंपाउंड जो कि लिक्विड फॉर्म में हो तो वो लिक्विड फेस उनका होता है। और गैशियस में तो हमें पता है एयर आ जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें ऑल में जो गैसेस हैं ये सारी जिनका फेस होता है वो गैशियस फेस होता है, ठीक है। सेकंड जो टर्म है वो है चेंज, फेस चेंज। अब फेस देखें, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होगा, लिक्विड से गैशियस, और ठीक है गैशियस से सॉलिड, ऐसे मीन फेस चेंज, एक फेस से मैटर का दूसरे फेस में कन्वर्ट होना। तो पॉसिबल क्या फेस हो सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास लिक्विड टू गैस हो सकता है, सॉलिड टू गैस हो सकता है। अगर मैं इनको एग्जांपल दूंगा तो आपको ये डिटेल से ये समझ आ जाएगी। देखिए सॉलिड फेस, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड हमारे पास आइस सॉलिड होती है, जब वो मेल्ट हो जाती है वाटर बन जाता है तो कौन सा फेस आ गया, लिक्विड फेस आ गया। आइस हमारे पास सॉलिड है, जब ये मेल्ट होती है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि लिक्विड। तो यहाँ पे फेस चेंज हुआ, सॉलिड फेस से आइस जो है वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फेस है लिक्विड टू गैस फेस। अब लिक्विड देखें,
अब इजी जो एग्जांपल है, और तो बहुत से एग्जांपल है, लेकिन वाटर जो है आपको जल्दी समझ आ जाएगी इसकी। वाटर देखिए, जब वाटर लिक्विड फेस में होता है, ठीक है, हम इसे बॉयल करते हैं। बॉयल कब होता है वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है कि इसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास एक टब है, इसके अंदर वाटर है H2O, ये लिक्विड फेस में है, ठीक है। अब मैं नीचे से इसे हीट दे रहा हूँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच कर ये क्या होगा कि ये जो है इसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, मीन ये जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड फेस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैस फेस में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी लिक्विड टू गैस फेस। अब सॉलिड टू गैस, अच्छा इसकी एग्जांपल ये आप ले सकते हैं आयोडीन। आयोडीन हमारे पास जो होती है वो पर्पल कलर की और सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, पर्पल कलर की बॉल्स होती हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली जो है सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है गैस में, ठीक है। सॉलिड फेज जो है वो कन्वर्ट हो गया गैस फेज में, इसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो ये थी एग्जांपल्स इन फेज चेंज की, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मैटर क्या, स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले तो हमने ये देखा मैटर क्या होता है। इसके बाद मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया कि एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड एक होते हैं, मैटर की फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। किस बेस पे ये फॉर्म बनी है? इनकी अरेंजमेंट की, मॉलिक्यूल या एटम की अरेंजमेंट पे ये फॉर्म्स इनकी बनाई गई हैं। जैसे सॉलिड है तो उसमें ये हार्ड होते हैं, इसके एटम जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है बिल्कुल कम होती है और वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है हमारे पास कि मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, आपस में ये कोलिजन्स कर सकते हैं, इतनी जगह होती है। और गैसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, इनके दरमियान जो वो होती है स्पेस वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा फेस चेंज का। फेज बेसिकली मैटर 3 फेजेस में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है। तो इसकी एग्जांपल हमने देखी। सॉलिड की क्या होगी एग्जांपल के, मैंने आपको इस मार्कर की एग्जांपल दिया है, टेबल की एग्जांपल होगी, ठीक है। और लिक्विड मीन माया, जिसमें हमारे पास जो है वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। गैशियस में हमारे पास एयर आ गई, ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन आ गई, मीन ऐसी गैसेस जो कि ऐसे फेज में हो, गैशियस में हो, तो उसे हम कहते हैं गैशियस फेज। आगे हमने देखा ये फेज के बारे में हमने पढ़ा, फेज चेंज, कैसे एक फेज से जो है वो दूसरे फेज में मैटर चेंज होता है। इसकी हमने एक एग्जांपल ली, सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। आइस से वाटर बना तो जो है हमारे पास आइस थी सॉलिड फेस में, वो मेल्ट हुई तो वाटर बना, तो ये लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड से गैस भी हमने देखा, जब वाटर बॉयल हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड फेस कन्वर्ट हो गया गैस फेस में। सॉलिड टू गैस हमने इसकी एग्जांपल ली, जो है आयोडीन, जो कि सॉलिड बॉल्स होती हैं, जब हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट कर देती है, और ये पर्पल कलर की इसकी गैस होती है, ठीक है। ये था हमारे पास जो है इस चैप्टर का नेम, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। हमारे पास है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो यहाँ से लेके ये पहला पैराग्राफ आपने इसकी डेफिनेशन का याद करना है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, मीन केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं जो सब्सटेंस हमारे पास होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा उनका कलर क्या है, उनकी ओडोर क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, ये चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है वाटर H2O। अब कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखिए वाटर जो है वो हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऐसे ही और एग्जांपल देखें, अगर मैं कहूँ CO2 तो आप कहेंगे कि ये कार्बन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है।
तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमने इनकी कंपोजिशन में डिस्कस करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास वाटर है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस फॉर्म में ये एक दूसरे से अरेंज इनके एटम्स होंगे। जैसे कि वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सारा भी हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। इसका क्या मतलब है कि मैटर में होने वाले फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिजिकल चेंज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कि मैं इस मार्कर को जो है वो ब्रेक अगर फर्ज करें मैं इसको तोड़ दूं, तो क्या आएगा इसमें फिजिकल चेंज, क्या होगा कि इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। या फिर अगर हम और कंपाउंड्स की बात करें उनके कलर का या ऐसे, तो ये चीज़ें हम फिजिकल चेंज में स्टडी करते हैं। और केमिकल चेंज में कोई ऐसा रिएक्शन हो, दो प्रोडक्ट्स मिलके एक नई चीज़ बना रही हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इनके दरमियान बॉन्ड चेंज हुए, तो हमारे पास क्या बना, वाटर बना। तो ये एग्जांपल है केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में हम क्या स्टडी करते हैं, शेप का, साइज, शेप के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके कलर के बारे में, उनकी डेंसिटी के बारे में। लेकिन जो हमारे पास केमिकल चेंज होगा उसमें क्या होगा कि दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाएंगे, ठीक है। एंड द लॉ और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। और ऐसे लॉज को स्टडी करना, ऐसे प्रिंसिपल को स्टडी करना कि जिनके तहत ये चेंज आता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करते हैं। इसके अलावा एवोगैड्रोज लॉ है हमारे पास। इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, न्यूटन्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है। ये आप आगे फर्दर इसमें पढ़ेंगे। एक बार ऐसे इसे रीड कर लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, composition and structure of substances. It also deal with the physical and chemical changes in matter and law or principle which govern these changes। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला अकेडमी को, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।